शादी के बाद संजीव जब नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। हर कोई दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देखने के लिए उत्सुक था। बच्चे तो अभी से दुल्हन से बातें करने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। संजीव भी उतावला था। जयमाला के समय उसने दुल्हन की एक झलक देखी थी, परंतु उस समय इतनी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थी कि वह चाह कर भी उसे भरपूर नज़रों से नहीं देख सका। इसके बाद शादी की रस्में तेजी से निपटाई जाने लगी और फिर घूंघट में छुपाकर दुल्हन के अपराधी उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, परंतु अपनी पत्नी को रुलाना यह उससे ना हो सकेगा। संजीव ऑफिस पहुंचा तो उसके मित्र इंस्पेक्टर विनय मिल गया। विनय को आदमी के चेहरे के भाव पढ़ने की कला में महारत हासिल थी। उसने संजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार, कई दिनों से तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शून्यता तैरती रहती है। शादी के बाद तो पुरुष प्रश्न चिन्ह दिखाई देते हैं, परंतु तुम एकदम बेहाल दिख रहे हो। क्या बात है? भाभी जी से कोई अनबन हुई है अथवा किसी अपराधी को लेकर परेशान हो? विनय और संजीव अच्छे दोस्त थे और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। यार, एक शातिर अपराधी को मैंने 10 दिन की पुलिस डिमांड पर लिया है। कल उसका 10वां दिन पूरा हो रहा है, परंतु मैं उससे पूछताछ नहीं कर पाया हूँ। वह कुछ भी बताने के पहले नशे की मांग करता है। यह कहकर संजीव ने अपनी वैवाहिक समस्या छुपा ली। बताता भी कैसे? क्या विनय से यह कहता कि उसकी पत्नी ने सुहाग रात को उसे धक्के देकर पलंग से गिरा दिया है, या फिर यह बताता कि शादी के 20 दिनों बाद भी दोनों अलग अलग सोते हैं। अगले दिन संजीव ऑफिस पहुंचा तो उसकी जेब में सचमुच नशे की पुड़िया थी। वह जानता था कि किसी अपराधी को नशा मुहैया कराना कानूनन गलत है, परंतु आज रिमांड का 10वां दिन पूरा हो रहा था और संजीव प्रण करके आया था कि वह अपराधी से राज उगलवा कर ही रहेगा, भले इसके लिए उसे कानून से हटकर काम करना पड़े। लॉकअप में संजीव ने उसे पुड़िया दिखाते हुए कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यदि तुम मुझे अपने सारे अपराधों के बारे में एक एक कर बताओ, तभी ये नशे की पुड़िया मैं तुम्हें दूंगा। नशे की पुड़िया को देखकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह बोलने लगा, मेरे अपराध की शुरुआत तब हुई थी जब मैंने एक लड़की की इज्जत को तार तार किया था। इसके बाद मैं अपराध की दुनिया में चला गया। हेडमास्टर सुधाकर पांडे की हत्या मैंने ही की थी और बैंक की शाखा से 56 लाख की डकैती भी मैंने ही डाली थी। वह अपने आपराधिक जीवन की बरतें खोलता चला गया। संजीव ने पूछा, जिस लड़की की इज्जत को तुमने दागदार किया था वह कौन थी? वह मेरी दूर की ममेरी बहन थी, लेकिन मुझे अपने सगे भाई जैसा मानती थी। 8 बजे शाम को जब मैं उसके घर गया तो वो एकदम अकेली थी। वह मेरे लिए किचन में कॉफ़ी बनाने गई। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह भैया भैया चिल्लाती रही, परंतु मैंने उसकी एक न सुनी। संजीव ने पूछा, क्या नाम था उसका और वह कहाँ रहती थी? उसका नाम हर्षिता था और वह मॉडल टाउन में रहती थी। वह तेजिंदर जी की बेटी थी, अपराधी ने कहा। संजीव के दिमाग में जोर का धमाका हुआ। हर्षिता तो उसकी पत्नी का नाम है। क्या इसलिए हर्षिता? संजीव तेजी से लॉकअप रूम से निकल गया और घर की ओर चल पड़ा। अपने कमरे में पहुंचकर संजीव ने हर्षिता से प्रश्न किया, हर्षिता, क्या तुम मोहन को जानती हो? प्रश्न सुनकर हर्षिता सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और चिल्ला उठी, नहीं, मैं किसी मोहन को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती। तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन संजीव ने उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, नहीं हर्षिता, आज मैं अपने और तुम्हारे बीच से मोहन को ख़त्म करके ही रहूँगा। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। संजीव की बाहों का बंधन और मजबूत होता जा रहा था। कुछ देर तक तो हर्षिता छटपटाती रही और उसके मजबूत बंधन से निकलने का प्रयास करती रही, पर धीरे धीरे शांत पड़ गई। इसके बाद उसने भी संजीव को अपनी बाहों में ले लिया। संजीव ने धीरे से एक चुंबन उसके गालों पर जड़ दिया। प्रेम की मादक गंध से पूरा कमरा खिल उठा।